Welcome you all in our classes provided by MDN Public School. Here is Anjali to teach you बिजनेस स्टडीज़। हाँ जी, जैसे कि हम लोगों ने ये चैप्टर्स जो स्टार्ट किया हुआ था इसमें हमने इसका मीनिंग पढ़ा था, ठीक है राइट, कि फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते क्या हैं। किसी फॉर्म को मतलब किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, उसकी लीगल फॉर्म के ऊपर, ठीक है, कौन सा लॉ उसके ऊपर अप्लाई हो रहा है उसी को बोलते हैं हम फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कौन कौन से लीगल लॉज रूल्स और रेगुलेशंस उसके ऊपर उसको गवर्न किए हुए हैं, वही क्या होता है उसकी फॉर्म होती है, ठीक है। और ये किसकी वजह से हुई है, क्योंकि क्या है अलग अलग फॉर्म्स जब सामने आई, अलग अलग टाइप से बिज़नेस किए जाने लगे, तो गवर्नमेंट को लगा इसमें हमारी इंटरफेरेंस ज़रूरी है ताकि जो ओनर है उनको सेव किया जा सके, ठीक है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कि अलग अलग टाइप के कौन से बिज़नेस हैं, ठीक है। फिर हमने सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब पढ़ा था। फिर भी मैं आज आपको बता देती हूँ कि जब क्या है एक अकेला पर्सन एक बिज़नेस को स्टार्ट करता है, उसमें पैसा इन्वेस्ट करता है, उसको रन करता है, उसकी मैनेजमेंट करता है, फाइनली जो भी लॉस और प्रॉफिट होता है वो खुद उसको बेयर करता है या अर्न करता है, वही क्या होते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप होती है, ठीक है। तो हमने ये पढ़ा था। आज हम इसकी डेफिनेशन और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। हाँ जी, पहले तो इसका ये जो टूल किट में जो मीनिंग दिया हुआ है वो देखते हैं। इट रेफर्स टू दैट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ ऑन बाय ए सिंगल इंडिविजुअल। इसका मतलब क्या है, ये क्या है इन सिंगल पर्सन के द्वारा किया जाता है। हु इज़ सोली रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स मैनेजमेंट, वो अकेला इसकी मैनेजमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एंड रिसीव ऑल द प्रॉफिट एंड लॉसेस, और जो भी प्रॉफिट और लॉस होता है वो अकेला उसको रिसीव करता है, ठीक है। आप इनमें से एक डेफिनेशन भी कर लीजिएगा, क्या पता ये पूछ ली जाए ये डेफिनेशन किसके द्वारा दी गई है, राइट। तो क्या है जेम्स के द्वारा दी गई है डेफिनेशन है, द सोल प्रोप्राइटरशिप इज़ एन इनफॉर्मल टाइप ऑफ बिजनेस ओन्ड बाय वन पर्सन। जो सोल प्रोप्राइटरशिप है वो एक इनफॉर्मल है। हाँ जी, फॉर्मल तो होता है बिल्कुल स्ट्रिक्ट होती है, जैसे स्कूल में हम फॉर्मल ड्रेस में जाते हैं, ठीक है, उन्हीं के अकॉर्डिंग स्कूल के अकॉर्डिंग ही रहते हैं, जैसे वहाँ का माहौल होता है, ठीक है। हम जैसे घर में बैठे होते हैं वैसे वहाँ नहीं बैठ सकते, क्योंकि वो क्या है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर हमें फॉर्मली बिहेव करना पड़ता है, ठीक है। इनफॉर्मल होता है कि जहाँ हम जैसे मर्जी बैठ जाएँ, जैसे मर्जी खा लें, मतलब हंस ले बोल ले फ्रेंड्स के साथ कैसे मर्जी, ठीक है। तो ये वही है कि सोल प्रोप्राइटरशिप इनफॉर्मल है, क्योंकि वहाँ पे हमें देखना नहीं पड़ता कि इन्वायरमेंट क्या है, ठीक है। इनफॉर्मल है और अकेले पर्सन के द्वारा ऑन की गई है, ठीक है। फीचर्स क्या हैं सोल प्रोप्राइटरशिप के, हमने पहले भी किए हैं, आज हम जस्ट इसकी रिवीजन लेंगे। इंडिविजुअल ओनरशिप, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब क्या होता है, एक अकेला पर्सन ही इसका ओनर होता है, ठीक है। वो फर्म की जितनी भी असेट्स हैं या उसके ऊपर जितने भी दायित्व हैं उसके लिए क्या है अकेला ही रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। सोल मैनेजमेंट, हाँ जी, अकेला ही वो उस बिज़नेस को मैनेज करता है, ठीक है। जितने भी काम हो, सेल हो, परचेज हो, प्रोडक्शन हो, सभी चीज़ों को वो अकेला हैंडल करता है, ठीक है। हाँ, अगर स्केल बढ़ जाता है फर्म का तो वो क्या है अपने अंडर मैनेजर्स या फिर एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट कर सकता है, अपॉइंट कर सकता है, ठीक है। लेकिन वो भी उसके लिए खुद भी रिस्पॉन्सिबल होगा। कैसे कि अगर मैनेजर कोई डिसीजन लेता है, किसी पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आता है, तो उसकी फिर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रहेगी, ओनर की रहेगी, यानी कि उस इंडिविजुअल की रहेगी, चाहे काम किसी ने भी किया हो। इसलिए कहते हैं सोल मैनेजमेंट, ठीक है। हाँ, उसके बाद क्या है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या है, अगर बिज़नेस बंद होने के बाद बिज़नेस फेल हो जाए कि वो अपने क्रेडिटर्स यानी कि अपने देनदारों को पेमेंट करने में असफल हो जाए, तो उस केस में वो देनदार यानी कि क्रेडिटर्स उस ओनर की पर्सनल प्रॉपर्टी में से अपने हिस्से को ले सकते हैं, मतलब अपना पैसा पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, फर्म से अलग भी उसकी पर्सनल जो एसेट्स है उस लाइबिलिटी को पे करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी, ठीक है। मतलब क्या है आपको पता ही, अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या है, जब उसको क्या है फर्म अगर फेल हो जाए पेमेंट करने के बाद तो उसको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बेचकर भी उसको पेमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। एक बार देख लेते हैं। इट रेफर्स टू डैट इफ़ द बिजनेस गेट्स इनटू डिफिकल्टी, अगर बिजनेस किसी डिफिकल्टी में है एंड कैन नॉट पे इट्स डेट्स, और अपनी डेट्स को नहीं पे कर पा रहा है, द ओनर ऑफ द बिजनेस इज हेल्ड पर्सनली लाइबल फॉर दोज डेट्स। फिर वो क्या है खुद अकेला उस डेट्स के लिए पर्सनली लाइबल होगा, ठीक है। फ्रीडम इन सिलेक्शन ऑफ बिजनेस, हाँ जी, क्योंकि सोल ट्रेड है, ठीक है। अकेले का डिसीजन होगा कि उसे क्या बिज़नेस करना है, कहाँ करना है, कब करना है, ठीक है। एडवाइस वो सबसे ले सकता है, दोस्तों से, अपने पेरेंट्स से या अपने रिश्तेदारों से, ठीक है, जिससे मर्जी एडवाइस ले सके, लेकिन फाइनल डिसीजन किसका होगा,
खुद का होगा। अगर वो किसी के एडवाइस को ना माने तो भी वो उनके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। लेकिन अगर बाकी फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, क्योंकि उसमें क्या है 2 या 2 से ज़्यादा इंडिविजुअल क्या है मिले हुए हैं, इसलिए क्या है हर किसी से सलाह और उनका एग्री होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पर किसी के एग्री होने की बात ही नहीं होती, जो सोल ट्रेडर के मन में आता है वो उसको करता है, ठीक है। फ्यूचर में अगर वो अपने फर्म मतलब जो भी उसका ऑर्गेनाइजेशन है उसका लेवल बढ़ाना चाहता है बढ़ा सकता है, कम करना चाहे कम कर सकता है, बिजनेस को चेंज करना चाहे वो भी कर सकता है, तो वो फुली फ्री होता है, उसके ऊपर किसी का बंधन नहीं होता, ठीक है। सीक्रेसी, हाँ जी, सबसे अच्छी खास बात क्या है इस फर्म की, मतलब इस ऑर्गेनाइजेशन की, इस फॉर्म की, कि यहाँ पर सीक्रेट जो होते हैं वो क्या है इंडिविजुअल के हाथ में होते हैं। हाँ जी, हर एक फर्म का अपना एक सीक्रेट होता है, एक के बहुत सारे सीक्रेट्स हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जितनी भी फर्म्स होती हैं या जितनी भी फॉर्म हैं ऑर्गेनाइजेशंस की, उसमें क्या होता है कि एक से ज़्यादा इंडिविजुअल होते हैं, इसलिए वो सीक्रेट्स क्या हैं शेयर करने पड़ते हैं, ठीक है। लेकिन इस केस में क्या है सोल ट्रेडर होता है, उसके जितने भी सीक्रेट्स होते हैं वो उसके हाथ में होते हैं, इसलिए क्या है उसको ये डर नहीं होता कि कॉम्पिटिटर्स उसके सीक्रेट्स को जानकर और उसका एडवांटेज ले लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो उसके अकेले के हाथ में होगी, ठीक है। नो सेपरेट लीगल एंटिटी ऑफ द बिजनेस, इसमें कहता है कि जो ट्रेडर है यानी कि जो ओनर है उस फर्म का, उस ऑर्गेनाइजेशन का, और खुद अकेला जो पर्सन है वो क्या है अलग अलग नहीं है, ठीक है। अगर उस ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ कोई केस चला हुआ है तो इसका मतलब ये माना जाएगा कि वो केस ओनर के खिलाफ चला हुआ है, ठीक है। आई जस्ट होप आपको समझ आया होगा। जैसे कि हमारे फेसबुक है उसके ओनर एक अकेला पर्सन है, आपको पता ही है, ठीक है, वो किसी के साथ ओनरशिप में नहीं है। अगर फेसबुक के ऊपर कोई केस होता है तो फेसबुक याहू है, ऐसे ही उनके भी ओनर क्या हैं एक अकेले पर्सन है, ठीक है। अगर उनके ऊपर कोई केस होता है उनके ओनर्स के ऊपर तो क्या माना जाएगा, अगर फेसबुक के ऊपर केस होता है तो क्या माना जाएगा कि ओनर के ऊपर केस हुआ है, ठीक है। तो इनकी यहाँ पर लीगल एंटिटी अलग अलग नहीं है, ठीक है। वो ये नहीं कह सकता कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट किया था दूसरी पार्टी के साथ वो मेरे बिजनेस ने किया था, मैं कौन हूँ इस लाइबिलिटी को पे करने वाला, ठीक है। तो उस केस में वो अकेला वो क्या है खुद पर्सनल रिस्पॉन्सिबल होगा किसी भी एक्शन के लिए जो कि उसने थर्ड पार्टी के साथ किया है। आई जस्ट होप आपको समझ आया होगा कि यहाँ पर वो ऑनर और जो बिजनेस है वो अलग अलग नहीं है लॉ के सामने, ठीक है। अनडिवाइडेड रिस्क, हाँ जी, बाकी सब फॉर्म्स में क्या होता है कि जितने ओनर होते हैं, जितने भी पार्टनर्स होते हैं, जितने भी लोग होते हैं, उनके बीच में क्या है रिस्क बढ़ जाता है, जो भी क्या है उस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े होते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है मैनेजर हम अपॉइंट तो कर सकते हैं लेकिन उसकी सैलरी में से हम अपने रिस्क को बियर नहीं कर सकते। इसका मतलब बस ये है कि जो सोल ट्रेड होता है उसमें क्योंकि अकेला पर्सन ही रिस्पॉन्सिबल होता है मैनेजमेंट के लिए, रन करने के लिए, ठीक है, सारे प्रॉफिट एंड लॉस के लिए, तो जो भी लॉस होगा वो किसी में डिवाइड नहीं कर सकता, ना ही अपने एम्प्लॉयज़ में, ना ही मैनेजर्स में, ठीक है, ना ही किसी सेकेंड पर्सन के साथ, क्योंकि क्या है जब वो प्रॉफिट अकेला इंजॉय कर रहा था तो लॉस भी क्या है उसको इंजॉय करना पड़ेगा, और जितने भी रिस्क फ्यूचर में अराइज होंगे या अराइज हो चुके हैं वो अकेला उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। सुटेबल फॉर सम स्पेशल फॉर्म्स ऑफ बिजनेस, कई बिजनेस ऐसे ही हैं जहाँ पर सोल ट्रेड ही सबसे बेस्ट तरीका है, जैसे कि क्या है ब्यूटी पार्लर, ठीक है, हो सकते हैं ये पार्टनरशिप में भी हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन क्या है ये बेस्ट मतलब कुछ व्यापार हैं, ट्रेड हैं जो कि क्या है इसी के लिए सोल ओनरशिप के लिए बने हैं। जैसे कि क्या ब्यूटी पार्लर हो गया, स्वीट्स की आपके आसपास देखना जो भी स्वीट की शॉप होगी उसमें जो ओनर होगा वो अकेला होगा, राइट, ठीक है। स्टिचिंग, कपड़े सिलवाते हैं जो टेलर होता है वो, कई टेलर मिलकर कई बार यूनियन बना लेते हैं और अपना बुटीक खोल लेते हैं, ठीक है, आपको पता है। लेकिन क्या है बेस्ट तरीका सोल ट्रेड ही है। तो इसे कुछ एग्जांपल दिए हैं कि इस फॉर्म में आप क्या है सोल ट्रेडशिप को देख सकते हैं, ठीक है। आज हम इतना ही करेंगे, बाकी हम इसकी जो मेरिट और डिमेरिट्स रहती हैं यानी कि लिमिटेशन, उसके बेनिफिट्स, वो हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।